साहिब बंदगी सतनाम एक बहुत ही बड़ी कबीर साहिब की बानी है। ये बानी में कबीर साहिब जी क्या बता रहे हैं कि वास्तव में ये बानी क्या कहना चाहती है। अपना विवेक जगाओ, सोचो, समझो। ये बानी को अगर आपने समझ लिया तो फिर समझ लो सब कुछ समझ लिया। फिर आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब जी? मकर तार अधर है, मकर तार अधर है, अधर ही दर्शन हो। मकर तार अधर है, अधर ही दर्शन हो। काया से बाहर लखावे, संत कहावे सोई रे भैया, संत कहावे सो। मकर तार अधर है, अधर ही दर्शन होय, काया से बाहर लखावे, संत कहावे सोई। अभी मित्रों समझने वाली बात यह है, मकर तार अधर है। भी मकर क्या होता है और तार क्या होता है और अधर क्या होता है, इसको समझते हैं। मकर का अर्थ होता है बड़ी मछली, ठीक है जी। तो बड़ी मछली जो होती है, छोटी हो या फिर बड़ी हो, मछली हमेशा पानी के विपरीत चलती है। जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा से वो उल्टी चलेगी, पानी के सामने चलेगी। ये मछली की एक स्वभाव है, मछली का ये स्वभाव है, पानी से विपरीत चलना, उल्टा चलना, ठीक है जी। तो फिर कोई संत ऐसा भी कहते हैं कि नाभि से श्वास आवन जावन कर रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर नाभि से श्वास आवन जावन कर रही है तो फिर नाभि से नीचे जल कमल है, जल कमल से नीचे मूल कमल है। तो वहाँ श्वास कौन पहुँचाता है, ठीक है जी। अगर नाभि में श्वास रहती है, नाभि से आवन जावन होता है, तो फिर ये जल कमल में जहाँ बीज है, जैसे कि समझ लो ब्रह्मा और सावित्री, ठीक है, वहीं से संतान की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी बीज डालते हैं और वहाँ से ही
संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो फिर ये कैसे हो रहा है अगर वहाँ तक श्वास नहीं पहुँच पा रही तो? और फिर जल कमल से नीचे मूल कमल है, अगर मूल कमल में श्वास नहीं पहुँचती, मतलब अपना वायु नहीं पहुँचता, तो फिर मलमूत्र जो है वो कैसे बाहर निकल रहा है? मित्रों, एक बार गहरी श्वास लेके फिर खुद अनुभव करना, मूल कमल से ही उठती है और छोड़ना तो मूल कमल तक ही उठ जाएगी। ठीक है, तो दाईं और बाईं जो अपनी नालियाँ है, इंगला और पिंगला, ठीक है, तो वही ये श्वास को चला रही है। तो इंगला पिंगला जो अपनी नाली है वो कहाँ तक आती है? त्रिकुटी स्थान तक, जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं, वहीं से वो वापस मुड़ जाती है। और वहाँ से ऊपर जो जाती है 10वें द्वार तक, वो वास्तव में तीसरी जो नाली है जिसे सुषुम्ना कहते हैं, वो सुषुम्ना नाली ही 10वें द्वार तक पहुँचती है। ठीक है जी। तो फिर अभी कोई संत ऐसा भी बोलते हैं कि इसी को मकर तार कहते हैं, कि श्वास को ऊपर चढ़ाना है, उल्टा करना है, नाभि से श्वास के साथ सुरती को उठाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते हैं और 10वें द्वार तक पहुंचाते हैं सुरती को। ठीक है जी। जैसे श्वास को उल्टा करना, उलट समाई सुलट में, ये बात बोलते हैं सब लोग। तो नाभि से श्वास के साथ सुरती को ऊपर चढ़ाते हैं। इसका अर्थ मछली की तरह पानी के विरुद्ध में चलना, जिस दिशा में पानी बहता है उसी से विरुद्ध चलना, उसके सामने चलना, ये हो गया उलट समाई सुलट में। तो कबीर साहब का कहने का मतलब है उलट समाई सुलट में, मतलब जो सुरती है वो विषय वासनाओं में, शरीरों में जो फंस गई है, ये उल्टी हो गई है। ठीक है, कोई कहते हैं उलट समाई सुलट में, कोई कहते हैं सुलट समाई उलट में, चलो जो कुछ भी है। लेकिन कबीर साहब का कहने का मतलब है कि जो सुरती है अपनी, वो विषय वासनाओं में फंस गई है, इसको समझ लो, मतलब सुलट। तो इसको उलट करने का है। तो उलट करके कहाँ रखने का है? जहाँ पर गुरुदेव शान करते हैं, मतलब शरीर से हटाकर सुरती को जहाँ पर गुरुजी शान करते हैं वहाँ जोड़ने का है। फिर वहाँ जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो सुरती वहाँ टिकती जाएगी। पूरी तरह से जब सुरती टिक जाती है तब एक धुन सुनाई देती है। वो धुन का अनुभव केवल सुरती ही कर सकती है। उस धुन को ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना इस चमड़े के कान से सुन सकते हैं। उसको सिर्फ सुरती ही सुन सकती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये उलट समाई सुलट में मकर तार, मतलब ये सुरती को 10वें द्वार में जोड़ते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं, मछली की तरह उल्टा करके। ठीक है, तो कहते हैं मकर तार अधर है,
अधर ही दर्शन होय। तो अब मकर तार अधर है, धर और अधर, जिसको किसी ने धरा नहीं उसको अधर कहते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में एक मोबाइल है तो मेरे हाथ ने उस मोबाइल को धरा है। अगर मोबाइल हवा में लटकता रहे तो उसको अधर कहते हैं। तो फिर वो जो सुरती है, तो वो सुरती को तो धरा, किसने धरा? श्वास ने। श्वास के साथ सुरती चढ़ी ना, तो ये अधर नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो श्वास ने धर लिया, श्वास के सहारे वो सुरती ऊपर चढ़ी। ठीक है जी। तो फिर अब अधर ही दर्शन होय, दर्शन बोला है। ठीक है। तो दर्शन हम लोग किसका कर सकते हैं? चित्र का कर सकते हैं, साकार का कर सकते हैं, आकार का कर सकते हैं, मूर्ति का कर सकते हैं। तो फिर परमात्मा जो है, सार शब्द जो है, आत्मा जो है, उसका तो कोई रूप रंग रेख है तो है ही नहीं। तो फिर दर्शन कैसे होगा? वास्तव में ये 10वें द्वार तक की बात है। 10वें द्वार में बैठकर काल ने ये जाल बिछाई है जीव को फंसाने के लिए। जैसे समझ लो कि एक मकड़ी रहती है और हमारे घर में या फिर हमारे छत के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर का जो ऊपरी हिस्सा रहता है, वहाँ पर मकड़ी एक जाल बनाती है। ठीक है। पहले दीवार से चढ़ती है, फिर एक जाल बनाती है। तो उस जाल बनाने का मटेरियल वो कहाँ से लेके आई, मतलब वो तार वो कहाँ से लेके आई? जिस तार से उसने जाल बनाई, वो तार उसने अपने शरीर से निकाला है, बाहर से नहीं लाया, अपने शरीर से निकाला है। ठीक है। तो ये तार तो शरीर में हो गया ना। और वहाँ वो मकड़ी ने जो जाल बिछा रखी है, वहाँ जो जीव रहते हैं छोटे छोटे, वो अपने आप फंस जाते हैं। और उसी तार के सहारे मकड़ी नीचे भी आती है और ऊपर भी चढ़ती है। ठीक है। तो इसने तो किसका सहारा लिया? तार का। तो तार क्या हो गया? धर हो गया ना, क्योंकि एक तार का जो भाग रहता है वो वहाँ जुड़ा होता है जहाँ पर जाल बिछाई, और दूसरे तार का जो भाग रहता है वो अपने शरीर के साथ जोड़े रखती है मकड़ी। तो फिर ये तो तार के सहारे ऊपर गई और तार के सहारे नीचे आई। ठीक है। तो ये अधर कैसे हो गया? अधर नहीं है, लेकिन दर्शन ही वो ऐसा बोला है। तो फिर कहने का मेरा मतलब है, ये वास्तव में 10वें द्वार तक की बात है। ऐसे ही एक जाल बना के ये काल ने एक जाल बनाई है और सभी जीवों को फंसा दिया है। जीव खुद ही जाकर अपने आप फंस रहा है। काल ने तो जाल बिछा रखी है, जीव खुद ही अपने आप जाकर उस जाल में फंस रहे हैं। ठीक है। ये हो गई पहली लाइन की बात। मकर तार अधर है, अधर ही दर्शन हो। तो भाई जी, साहेब जी, जो कोई ऐसी बात बता दे है कि मकर तार शरीर के अंदर है और शरीर में ही दर्शन होता है, तो वास्तव में वो काल ब्रह्म का है। ये पहली लाइन होगी। अब दूसरी लाइन क्या बोलती है? काया से बाहर लखावे संत कहावे सोई। काया मतलब अपना शरीर, उस शरीर से जो बाहर लखाते हैं, मतलब शरीर में नहीं, आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो चाहे सार शब्द कहो, वो शरीर में नहीं है, शरीर से बाहर है।
शरीर में तो सुरत फंसी है, ठीक है। तो सच्चा संत वही होता है जो शरीर से बाहर लखाव करवाता है। मतलब एक शांत करके एक ठिकाना देते हैं अपने भक्तों को कि यहाँ पर अपनी सुरती को जोड़ो, वही सच्चा संत होता है। फिर जैसे जैसे सुरती जहाँ गुरु जी ने स्थान की है वहाँ टिकती जाएगी, टिकती जाएगी, पूरी तरह से जब टिक जाएगी तब एक शब्द प्रकट होता है। शब्द जब प्रकट होता है उसी को सार शब्द कहते हैं। सार और शब्द, ये 5 अक्षरों को जोड़ के सार शब्द सिर्फ लोगों को समझाने के लिए नाम रखा गया है। वास्तव में जो सार शब्द जो है वो एक धुन है, एक रस है, निरंतर है, उसमें से कोई शब्द नहीं उठता। जैसे उदाहरण के तौर पर सीटी बज रही होती है तो उस सीटी में से कोई शब्द नहीं बनता। ये तो बाहर वाली बात उदाहरण है, इसको सच मत समझ लेना। इसी तरह एक रस, एक धुन चल रही है, वहाँ पर सुरती जहाँ पर गुरु जी ने निशान दिया है इसी को पकड़े रखती है सुरती, वहाँ टिकती है, तब वहाँ एक सार शब्द प्रकट होता है परमात्मा की कृपा से। ठीक है जी। तो इसी को नूरत, सूरत और शब्द कहते हैं। जब सुरती टिक जाती है उस जगह पर तब वहाँ एक शब्द सार धुन प्रकट होती है। फिर निशान को छोड़कर सुरती उस शब्द को पकड़ लेती है। जब सुरती शब्द को पकड़ती है तब उस शब्द की आवाज़ को, उसकी डोर को पकड़कर सुरती आगे बढ़ती है। तो शब्द जो बज रहा है, मतलब शब्द यहाँ समझने के लिए बोला जा रहा है, जो धुन बज रही है उस धुन में सुरती जब आगे बढ़ती है, धीरे 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 उस शब्द की डोर को पकड़कर, उस शब्द की डोर को पकड़कर, उस शब्द को तार को पकड़कर, ये जो शब्द है ना सुरती और आत्मा के बीच, मतलब सार शब्द के बीच जो शब्द की ये लेन देन है, उसको किसी ने धरा है क्या? शब्द को किसी ने धरा है क्या? शब्द अधर है। जिस दिशा से वो शब्द आ रहा है उसी दिशा में सुरती आगे बढ़ती है। उस शब्द की धुन को, उस धुन को पकड़कर सुरती आगे से आगे बढ़ती है। तो सुरती और शब्द के अंदर जो गैप है उसी को वास्तव में मकर तार कहते हैं। આગળના વિડીયો જોવા માટે આ રીતે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો।